हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस समझा दिया है, बता दिया है। उसमें जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को समझा दिया है। अब हम आज लेकर आए हैं इसका नया टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। उसके बाद हम इसके नियम जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। आइएगा देखते हैं किस तरीके से हम ये कैसे बनता है, इसकी पहचान क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल करता है, कोई प्रश्न करता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वह दिल्ली गया है। एक तो वाक्य इस टाइप का होता है। दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक ऐसा होता है जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, है ना, तुमने आज क्या खाया है। इस तरीके की जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह इस टाइप का लगा होता है, ऐसे ये लगा होता है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थोड़ा सा हमने यहाँ पहचान के लिए कुछ लिखा है, देखिएगा, ये जानते हैं क्या लिखा है। वह वाक्य है, वह वाक्य है जिसमें कोई प्रश्न किया जाए। प्रश्न का मतलब ये है कि सवाल किया जाए कोई इस तरीके से, और उत्तर में कुछ जो है रिप्लाई मिले, कुछ उत्तर मिले। जो हमने जो बात कही है उसके बाद बदले में कुछ उत्तर हमें को मिले, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताए थे कि क्या उसने खाना खा लिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य पहला स्टेप है इसका, पहला जो पार्ट है। दूसरा जो प्रकार है इसका ये है कि डब्ल्यू एच मतलब आपने देखा होगा क्या होता है? वार्ड होते हैं, वार्ड होता है, हाउ होता है, वहाई होता है और वेहर होता है। ये सब क्या है? डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्न तो ये क्या जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यदि वाक्य इनसे शुरू होगा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होंगे। तो अब ये क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। आइए हम अब जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच इसकी कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग इसके नियम जानेंगे कि किस तरीके से होता है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले इसका जो नियम है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। मतलब देखिएगा, जब हमने असर्टिव सेंटेंस बनाए थे तो केवल हम सैड को सैड में बदल रहे थे और सैड टू को टोल्ड में बदल रहे थे। लेकिन क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड और सैड टू, इन दोनों को ही हम या तो आपका सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, तो हम इन दोनों को ही या तो आस्क्ड में बदलेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो आस्क्ड में बदलते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर कंजक्शन इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो मोस्टली बच्चे इफ ही लगाते हैं क्योंकि वेदर थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इफ ही ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे थे? कंजक्शन दैट लगा रहे थे असर्टिव सेंटेंसेस में। तो असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट लगा रहे थे, लेकिन क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने दोनों रिपोर्टिंग उसको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दोनों को हमें कंजक्शन इफ लगाना होगा। ठीक है, अब वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारा वाक्य क्या है? इंटरोगेटिव है, उससे हम वाक्य क्या बनाना पड़ेगा? असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? असर्टिव, यानी कि उसको हम इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन मार्क हमारा आता है, मैंने आपसे बताया था कि इसमें क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। और यदि जो नियम नंबर हमारा 5 है वो क्या है? यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया ये व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, है ना, व्हेन। तो ये क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो यदि इनसे शुरू होता है तो हम उसमें कंजक्शन
इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, इफ या वेदर हम कंजक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारा ये आया है इसी को हम क्या है कंजक्शन बनाकर लिखते हैं। यानी कि दोनों जो स्पीच है हमारी उनको हम इसी को जो है इसी से कंजक्शन बनाकर हम दोनों स्पीच को इसी से बनाकर जो है लिखते हैं, कंजक्शन इसको बना देते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये नियम समझ में आए होंगे। तो अब आगे हम जानेंगे उदाहरण के माध्यम से कि किस तरीके से वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल ये है कि रमन सेड टू गीता आर यू लाफिंग इन द क्लास। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो है सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट से जानते हैं, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा ये। ठीक है, और ये इस पूरे के पूरे को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं पूरी को। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है हमारी, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने कैसे करना है मैंने आपको बताया था और इसकी देखिएगा पहचान जान लेते हैं हम। देखिएगा ये आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ये वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ये वाक्य हमारा किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इसके हम कैसे बनाते हैं? तो हम बनाते हैं इसको रमन सेड टू को हम आस्केड, मैंने आपसे बताया था नियमों में कि इसका आस्केड में बदलते हैं इसको। उसके बाद गीता आ जाएगा जो इसका ऑब्जेक्ट है। कंजक्शन हम इसमें इफ लगा देंगे क्योंकि हमारा वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से जब हमारा सेंटेंस शुरू है रिपोर्टेड स्पीच, तो हमें कंजक्शन या इफ या वेदर लगाना है, लेकिन हमने इफ लगाया है, दोनों में से एक लगाना है। आप वेदर भी लगा सकते हैं। अब हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि आपने वाक्य को इंटरोगेटिव से असर्टिव में बदलना है। तो हमें असर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे शुरू में हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम इसको सब्जेक्ट देखते हैं कहां है। तो सब्जेक्ट हमारा ये रहा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, और यू है हमारा। तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है। क्या है? ये हमारा सेकंड पर्सन है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसके अनुसार बदलते हैं हम। तो गीता, गीता एक क्या है? लड़की है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सी आएगा। ठीक है, और इजामार को हम टेंस परिवर्तन करेंगे तो सी को वाज में, उसको इजामार को वाज में बदल देंगे। और क्या है हमारा? ये लाफिंग, ये हमारी मेन वर्ब आ गई इन द क्लास। तो देखिएगा यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम जब हमारी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। अब हम देखिएगा, हम जानेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुई है, उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे शुरू में हम यहाँ सेड टू की जगह आस्केड ही लगाएंगे। ये हमने यहाँ लगा दी। अब हमारा क्या है कि हम यहाँ अभी इसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। हमें, मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन वर्ड को ही हमें कंजक्शन मान लेना है। अब हम वही सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें भी यू है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसमें मीरा है, मीरा भी एक लड़की है, तो यहाँ क्या आएगा? सी आ जाएगा। और ये हैव आया हमारा। हम हैज हैव को, हैज हैव हमारे कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड। यानी कि हैड हैव हैड को हम क्या में बदलते हैं? हैव हैव हैड को हम हैव हैव को हम हैड में बदलते हैं। हैव हैव को हम क्या में बदलते हैं? हैड में बदल देते हैं। फिर इसके बाद नोट आ जाएगा। इसमें नोट दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म
हैव के साथ भी लगती है और हैड के साथ भी लगती है। माई, माई ये आई का पजेसिव है, तो आई का जो पजेसिव है ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि ही के। तो ही का पजेसिव क्या होता है? हिज बुक। और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह कोई भी भारी कुछ नहीं होता, केवल समझने की बात है। यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। केवल ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में यही बताया है कि हम लोगों को समझना है और सीखना है। यदि आप समझेंगे और सीखेंगे तो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। रटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यदि रटेंगे तो आपको 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को कोई सा भी टॉपिक हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, एक्टिव पैसिव हो या अदर किसी सब्जेक्ट का हो, तो हम लोगों को समझना है और सीखना है। जितना आप समझेंगे और सीखेंगे तो और अच्छे से याद होगा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग जिस चीज को समझें और सीखें उसको लगभग 2-4 बार आप जो है लिख कर जरूर देखें, क्योंकि जितना आप लिख कर देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो है सेशन बहुत अच्छे से लगा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ थैंक यू।